हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आपको अगर याद हो तो हमने जब हमारा वेरिएबल का सेशन देखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब कभी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है जैसे जैसे कि 789, तो वो इंट डेटा टाइप होती है। तो पाइथन खुद ही उसकी डेटा टाइप क्या डिसाइड कर लेता है, इंटीजर या इंट डिसाइड कर लेता है। इसी तरह जब कभी भी डबल कोट्स में कोई वैल्यू होती है तो पाइथन उसको एज ए स्ट्रिंग डिसाइड कर लेता है। इसी तरह सिंगल कोट्स में भी जब कोई वैल्यू होती है तो पाइथन उसे स्ट्रिंग डिसाइड कर लेता है, क्योंकि सिंगल कोट एंड डबल कोट्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन में सेम होती है। इसी तरह जब कभी पॉइंट्स वाली वैल्यू जब उसे मिलती है, हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं या फिर पॉइंट्स वाली वेरिएबल जब कभी पाइथन को के सामने आती है तो वो उसे फ्लोट कंसीडर करता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ वेरिएबल वाले सेक्शन में, हम इन चीज़ों को देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बूलियन डेटा टाइप के बारे में। तो बूलियन डेटा टाइप कौन सी होती है? तो बेसिकली बूलियन हमारे पास सिर्फ दो ही तरह की डेटा टाइप जो बूलियन डेटा टाइप है उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही तरह की वैल्यूज़ होती हैं। कौन सी? एक ट्रू और एक फॉल्स। आप इसे ट्रू फॉल्स को इस तरह समझ सकते हैं कि आप इसे ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, एंड आप इसे 1 और 0 भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 मतलब ऑन एंड 0 मतलब ऑफ। तो बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल किस तरह बनाते हैं? जब कभी भी हम किसी वेरिएबल को या फिर जब कभी भी हम ट्रू एंड फॉल्स लिखते हैं तो पाइथन उसे बूलियन कंसीडर करता है। लेकिन ट्रू के लिए शर्त ऐसी है कि कैपिटल का जो फर्स्ट लेटर है ट्रू के लिए वो कैपिटल टी होना चाहिए, एंड फॉल्स में कैपिटल एफ होना चाहिए, और वो इसी तरह से लिखा होना चाहिए, तो वो पाइथन उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। अगर आप इसके अलावा किसी और तरह से लिखेंगे तो पाइथन एरर जनरेट कर देगा। आप चाहें तो आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट एंड मैंने लिखा बूलियन वेयर। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट करूँ एंड मैं यहाँ 2 कर दूँ तो ट्रू एंड फॉल्स दोनों प्रिंट हो जाएंगे। देखें, ट्रू एंड फॉल्स दोनों प्रिंट हो गए। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट करूं एंड इस वैल्यू को इंट के अंदर रखूं, इंट बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को जब हम इंट में या इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन में हमारे पास इंट मेथड होता है। तो आप ये सब देख के परेशान ना हो कि ये इंट क्या है। इंट बेसिकली किसी भी मतलब वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं पाइथन में, फर्दर मेथड्स, और इन सब का जो बिल्ट इन हमारे पास मेथड्स है इनका हम एक अलग सेशन रखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लें कि इंट यूज़ होता है वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। जब कभी मैं इसको वेरिएबल 1 एंड बूलियन वेरिएबल 1 एंड बूलियन वेरिएबल 2 को जब कभी मैं इंट में रखूँगा तो आप देखेंगे ये 1 और 0 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रू, फॉल्स, 1 एंड 0। तो आपने ये देखा 1 एंड 0 प्रिंट हुआ। अगर मसलन इसी तरह इसी के बरक्स में एक और चीज़ प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट, और एक हमारे पास पाइथन में मेथड होता है जिसका नाम होता है बूल, और इसके अंदर पैरेंथेसिस में मैं 0 पास करता हूँ तो आप देखेंगे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 को फॉल्स समझता है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। मैं रन करता हूँ इसे तो आप देखें फॉल्स प्रिंट हुआ। इसी तरह हमारे पास 1 होता है। अगर मैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ 1 दूंगा, यहाँ पे 1 दे दूंगा तो आप देखेंगे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखें फॉल्स एंड फॉल्स के साथ ट्रू। आप नीचे देखेंगे फॉल्स के नीचे ट्रू आ चुका है हमारे पास। इस तरह हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि ये सिर्फ इसी इंटीजर और इनके लिए यूज़ नहीं होता। मसलन कि मैं यहाँ पर अगर कोई और वेरिएबल बनाऊँ, जैसे कि मैंने वेरिएबल बना लिया ए करके मैंने कोई वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। जब कभी मैं ये क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग क्या होती है? हम यहाँ स्ट्रिंग के वेरिएबल्स देख चुके हैं किस तरह बनते हैं। इनके अंदर अली और अयान है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखूँगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाती है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जब मैं इसको लिखूँगा, मसलन मैंने कहा प्रिंट क्या, बूल ऑफ, उसी सेम मेथड बूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं बूल कर रहा हूँ ए, तो ए में अभी क्या है? कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें इन द एंड फॉल्स प्रिंट हो गया। एंड इसी तरह
अगर मैं एक बी वेरिएबल बना लेता हूँ एंड बी के अंदर मैं लिख देता हूँ मसलन मैं लिख देता हूँ फैंटेस्टिक या फिर कोई भी वैल्यू कह लें आप, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, या मतलब एम्प्टी ना हो बस वो, अगर वो एम्प्टी नहीं होती तो मैंने यहाँ दे दिया इसे बी, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं थी तो ये ट्रू इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस ए जो वैल्यू थी ये हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो अगर मैं इस पर एक स्पेस भी दे दूंगा सिंगल, तो भी ये इसे ट्रू कंसीडर करेगा, फॉल्स नहीं कंसीडर करेगा, क्योंकि इस एक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। मैं आपको ये पहले के सेशंस में भी बता चुका हूँ कि जो एक स्पेस होती है वो भी एक कैरेक्टर की तरह ही डील होती है हमारे पास। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं इस स्पेस को हटा के अगर इस जगह ज़ीरो, स्ट्रिंग का एक ज़ीरो दे दूंगा, तो भी ये क्या होगा, तो भी ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर चाहे कुछ भी हो, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग बन जाती है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है। सिर्फ वो एम्प्टी ना हो, अगर एम्प्टी हुई तो मतलब वो फॉल्स हो जाएगी, अगर यहाँ एम्प्टी हुई तो ये फॉल्स हो जाएगी, एंड अगर इसके अंदर कुछ भी हुआ, ज़ीरो हुआ या फिर स्पेस हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये सारे कुछ रूल्स हैं, ये सब आपको समझने पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर इसको एम्प्टी लिस्ट, अब लिस्ट क्या होती है, एम्प्टी लिस्ट अगर इसको दे दूँ, लिस्ट किस तरह बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ सी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, एंड मैंने उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा और मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट बूल ऑफ, किसकी बूल, सी, ठीक है, मैंने पैरेंथेसिस के अंदर दिखा सी, तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ सी के अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे आखिर में फॉल्स आ जाएगा, देखें फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एक और लिस्ट बनाऊँ, मैंने डी वेरिएबल बनाया एक, एंड उसके अंदर मैंने रख दी, कोई भी लिस्ट बना दी और उसके अंदर मैंने मसलन 2 रख दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमारे पास लिस्ट है एक, उसके अंदर 2 एक वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एंड मैं इसके अंदर लिखता हूँ बूल, वही सेम मेथड हमारा, और मैं पैरेंथेसिस के अंदर इसके अंदर डी कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये देखें ट्रू प्रिंट हो गया, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग को इसने कंसीडर कर लिया सी, और एम्प्टी स्ट्रिंग को इसने कंसीडर कर लिया फॉल्स, एंड जब एम्प्टी लिस्ट को इसने कंसीडर कर लिया फॉल्स, एंड जिस लिस्ट के अंदर हमने कोई वैल्यू दी थी उसने क्या कंसीडर कर लिया, उसको ट्रू कंसीडर कर लिया। इस तरह जो है हमारा वो बूलियन जो है, बूलियन डेटा टाइप की वर्किंग इस तरह होती है। अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूं, मैंने एक ई नाम का वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूं 0.2 मसलन के लिए। अब ये कितनी छोटी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 0 पॉइंट मतलब 1 भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन जब मैं इसको भी इसकी भी जब बूल निकाल के प्रिंट करूँगा इसको, तो आप देखेंगे कि ये इसे भी ट्रू करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, एम्प्टी नहीं है वो। जब मैंने इसको बूल करके मैंने इसे कहा ई क्या है, और मैंने इसको रन किया, तो आप देखेंगे ट्रू। और इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ एक और एफ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं हम एफ, एंड मैंने इसको क्या कर देता हूँ 0 वैल्यू दे देता हूँ। मसलन मैंने इसको 0 वैल्यू दे दी। 0 जब मैं इसको वैल्यू दे दूंगा तो आप देखेंगे कि ये क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट कर 0 जब इसको वैल्यू करके मैं इसको जब प्रिंट करूँगा, मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बूल करके एंड मैं इस बूल के अंदर f दे रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स, क्योंकि 0 क्या है, फॉल्स है, एंड 1 क्या है, ऑन है, ट्रू है। 0 फॉल्स है, 1 क्या है, ट्रू है। इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं इसकी एक और वेरिएबल बना देता हूँ g के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड मैंने उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी 0.0। अब 0.0 और 0 एक ही बात है, क्योंकि इसके पास भी 0 भले पॉइंट आ गया लेकिन है तो वो 0 के ही बराबर, चाहे 0.0 ही क्यों ना हो। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने इसको बूल का एंड मैंने इसके पैरेंथेसिस के अंदर g दे दिया। आप देखेंगे इसका भी, ये भी
फॉल्स ही प्रिंट होगा। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे फॉल्स ही प्रिंट हो गया। तो मतलब वैल्यू जो है चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होगी, अगर वो कम होगी, बिल्कुल कितनी छोटी क्यों ना हो तो वो ट्रू होगी, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगी तो वो फॉल्स होगी। इसी तरह हम इनको एक और तरह के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है, दो वेरिएबल्स बना देता हूँ। h के नाम से एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ एंड मैं उसको असाइन कर लेता हूँ 2, ठीक है। और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं उस वेरिएबल का नाम देता हूँ, उस वेरिएबल का नाम है आई मसलन, ठीक है। मैंने उसका नाम दे दिया आई एंड मैंने इसको भी वैल्यू लेट सपोज 2 दे दी और मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैंने लिखा h, मैंने कहा h इक्वल टू आई, मतलब क्या h बराबर है आई के। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे क्या आएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 2 और 2 दोनों बराबर हैं। अगर इसी तरह इनकी वैल्यू मैं कुछ और दे दूं, मसलन मैंने एक और वेरिएबल यहाँ बनाया j के नाम से एंड मैंने उसको वैल्यू दे दी क्या, 3, ठीक है, और मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि और मैं इसको कहूँ i इक्वल टू j, ठीक है, जो हमने अभी अपना वेरिएबल बनाया था। तो क्या i j के बराबर है? i के अंदर क्या है 2 एंड j के अंदर क्या है, j के अंदर 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसे फॉल्स प्रिंट करना चाहिए। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप आखिर में देखेंगे ये फॉल्स प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम और क्या कर सकते हैं, हम इनकी एडिशन भी कर सकते हैं, ट्रू है। अच्छा, एक बस आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रिंट के अंदर ये जो मैंने आई इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है, तो हम जब कभी कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब कभी भी हम असाइनमेंट करते हैं, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ असाइन करना, तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, मैंने मसलन कहा प्रिंट, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया ट्रू एंड ट्रू माइनस फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू हमारे पास क्या है, आपको पता है, ट्रू हमारे पास क्या है, 1 है, एंड फॉल्स हमारे पास क्या है, 0। 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 ही होगा। हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे 1, ट्रू 1 है और 0 हमारा फॉल्स, ट्रू जो है हमारा 1 है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ट्रू 1 होता है एंड फॉल्स 0 होता है। तो 1 से जब 0 माइनस होगा तो कितना हो जाए, बचेगा हमारे पास 1 ही बचेगा, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो इसमें से माइनस की जगह एडिशन की सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एडिशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन की भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अलावा आप डिवीजन की सिंबल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनका मॉड्यूलस, जो कि मैंने आपको सिखाया था, अपना पावर जिसे कहते हैं, मॉड्यूलस नहीं, पावर जिसे हम कहते हैं, पावर जो कि हमने डबल एस्ट्रिक से यूज़ किया था हमारे उसमें अर्थमेटिक वाले सेक्शन में, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको पावर निकाल के देगा, 1 पावर, आप 1 डबल एस्ट्रिक अपना ट्रू डबल एस्ट्रिक फॉल्स भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि 1 की पावर 0 निकालेगा, जो कि 1 ही होगी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप जितनी मतलब अर्थमेटिक आप ऑपरेटर्स मैंने आपको सिखाए थे, आप वो भी इसमें रख के ट्राई कर सकते हैं, ये आपको रेस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली बूलियन जो होता है वो हमारे पास लॉजिकल की तरह काम करता है, इसे लॉजिकल भी कहा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर की तरह भी ये मतलब वर्क करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक और चीज़ भी इनके अंदर ट्राई कर सकते हैं। मसलन आपको पता है, जिस तरह अब हमें पता चल चुका है कि ट्रू जो है वो 1 है एंड फॉल्स जो है वो 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं ट्रू और लेस देन ट्रू लेस देन फॉल्स। अब हमें पता है क्या ट्रू जो है वो फॉल्स से लेस देन है, क्या 1 जो है वो 0 से लेस है, नहीं। 1 जो है वो 0 से कम है, नहीं। 1 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, तो इसे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। जब मैं इसको चलाऊंगा, प्रिंट करूंगा, तो आप देखेंगे इन द एंड फॉल्स प्रिंट हो गया। इसी तरह आपके जितने भी मतलब ऑपरेटर्स हैं, आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी सारी जितनी भी मतलब
बूलियंस के साथ जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकती है आप वो कर सकते हैं। इनके साथ जितना भी चाहे जो भी चाहे काम आप परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको इनका जो वे है वो पता होना चाहिए। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। बाकी ये कि इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम अगले किसी टॉपिक में नेक्स्ट किसी लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।